हाँ जी बच्चे, तो अगेन ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का है ये क्वेश्चन। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, पहले तो एक हाई बिल्डिंग बना लो 7 मीटर का। जैसे मान लो ये 7 मीटर है, 7 मीटर की ये बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, मतलब इस 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से, और एक इधर केबल टावर है, मान लो ये है एक केबल टावर, तो इस टावर तक की, इस 7 सेंटीमीटर जो ये बिल्डिंग है इसके टॉप से यहां तक का, ध्यान से देख लो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखना है तभी एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसे छोटा बनाना है और दूसरा बड़ा बनेगा, क्योंकि एलिवेशन दिखाना है तो दूसरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये केबल टावर है उसके टॉप का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो नॉर्मली जो है आप कभी गलती से ये 60 डिग्री मत कर देना, ये ध्यान रखना हमेशा कि जब कभी भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह दिखाते हो तो आपको एक राइट ट्रायंगल को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक राइट ट्रायंगल चाहिए तभी आप एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा सकते हो। और यहाँ तो ट्रायंगल ही नहीं बना है, देखो यार कोई ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है, अजीब सा फिगर है ये। तो गलती ऐसे मत कर लेना, क्योंकि नॉर्मली जो है ना ये कॉन्सेप्ट कभी कभी दिमाग में रहता नहीं और कुछ गलती ना हो जाए, तो ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ क्या हो गया, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये तो चलो ये ज्वाइन हो गया, इसे भी ज्वाइन कर देना है। नाउ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ध्यान रखना है। अब आप ये एंगल की बात करी जा रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये जो है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज गिवन 60 डिग्री। तो ये आपको 60 डिग्री गिवन है, तो 60 डिग्री ये एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एक मिनट, ये गलत लिख दिया, इसमें डिप्रेशन लिखा है, नहीं एलिवेशन ही है। ओके, हमने आगे पढ़ लिया। अब आगे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगेन कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बट फ्रॉम वेयर दैट पॉइंट इज नॉट गिवन। तो ऐसे केस में ये थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखना है ऐसे वाले स्टेटमेंट। एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, यही वाला पॉइंट। तो ये कभी कभी हम ऐसी गलती कर जाते और एंड मोमेंट में हम क्या करते, कभी कभी परेशान हो जाते। तो आप क्या करना, कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग से उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना है हमें। तो देखो यहां से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये यहां से कनेक्ट हो रहा है सेंटेंस, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी जा रही है, और यहीं से एंगल, क्योंकि एंड है ना, तो ये कनेक्ट कर रहा है इसी का, एक कंजंक्शन टाइप है ये। तो इसे क्या करा है इन्होंने कि इसी सेंटेंस को यहां से फिर से कनेक्ट कर दिया। आप ऐसा समझ लो उसका सब्जेक्ट यही है, ऐसे मान के चलो आप। तो सेम पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी केबल टावर के फुट का कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इज 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम दिखाएंगे कैसे, तो एक बार रफ स्केच इधर देख लो आप। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना है, तो पहले तो यहां नीचे देखने को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई बंदा टॉप से नीचे देखता है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता नहीं है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखा रखा है कि यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और ये वाला जो होगा एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे वो एंगल कैसे निकालेंगे, आप पहले ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो हमने ऑलरेडी ये ज्वाइन कर रखा है। देखो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, और ये जो यहाँ छोटी वाली लाइन है उसको हम तो ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे, देखो ऐसा है हमारा। तो ये जो एंगल है ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो ये आप ध्यान रख लेना। और आपको पता है अगर ये 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये आपका ऑल्टरनेट क्या कहते हैं इसे, ट्रांसवर्सल है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल से। तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वाला जो एंगल है ये वाला दैट इज गिवन 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। अब आप आ जाइए, इसको सॉल्व कैसे करोगे ये देखो। अगेन आपके, अच्छा एक चीज ध्यान रखना आप कि अगर आपने एक बार ये क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व,
क्योंकि आपको पता है कि अगर इसमें कुछ गलत हो गया ना तो आपका आंसर गारंटीड गलत होगा। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट आपका जो काम है यही है कि इसे अंडरस्टैंड करके एक डायग्राम बना लेना, और वंस ये कंप्लीट किया आपका आंसर गलत कभी नहीं होगा। और अगर गलत हुआ भी तो सिर्फ कैलकुलेशन गलत होगा और बाकी सारे पार्ट के मार्क्स मिलेंगे, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। इसी फिगर को देख के आप सारी स्टेटमेंट लिखोगे, सारी कैलकुलेशन करोगे, अगर एट द मोमेंट एट द एंड अगर कुछ गलत भी होता है तो आपके उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको डायग्राम को ही ड्रॉ करना। चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC और ये आपका DE कर दिया हमने। अब आप देखो इसमें हमें जब कभी भी इसमें ट्राइंगल, इसमें 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। अब 3 ट्राइंगल्स में हमें कौन सा ट्राइंगल यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो हमें 2 ट्राइंगल से ही आंसर आते हैं, सिर्फ 2 ट्राइंगल ढूंढने हैं। तो अब 2 ट्राइंगल कौन सा लूं? तो देखो इसमें से कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, क्योंकि तीनों के तीनों राइट ट्राइंगल है। देखिए ये भी राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है, तो तीनों से हम आंसर निकाल सकते हैं। बट ट्राई किया करो कि जो थोड़ा सा स्ट्रेट दिखे, आपको सीधी कोई चीज नजर आए। जैसे मान लो अगर मैं तीनों ट्राइंगल को कट करके निकालूं तो ये ट्राइंगल कैसा दिखेगा, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये वाला कैसा दिखेगा, ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं पूछूं कि कौन सा सीधा दिख रहा है इसमें, तो देखो एक ये सीधा दिख रहा है, एक ये सीधा दिख रहा है, मतलब ये उल्टे सीधे वाले को आप हटा देना, उल्टे टाइप वाले को। क्योंकि अगर जो बच्चे थोड़ा इजीली समझ जाते हैं वो तो कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्या करना, ये वाले ट्राइंगल को पहले हटा लेना है इसमें से। चलिए मैं पूरी डिटेल में इसलिए समझाता हूं कि कोई भी बच्चा कभी भी अगर वीडियो देखे तो उसे प्रायर कोई नॉलेज है या नहीं, मतलब उसने बेसिक पढ़ रखा है तो उसे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अपना बेस्ट ये ट्राई करता हूं मैं। तो आई होप आपको भी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती होगी, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप बता दिया करना, आपको समझा दिया करूंगा उसे। तो चलिए देखिए हमने ये हटाया, हमारा ट्राइंगल सेलेक्ट हो गया कि एक ये ट्राइंगल यूज करेंगे, एक ये ट्राइंगल यूज करेंगे। और एज आई टोल्ड कि आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना होता है। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, तो आपको जो भी आपने लेट करा है वो मेंशन कर देना आप। मैं कुछ लिख देता हूं, बाकी डिटेल आप लिख लेना। लेट CD जो है वो क्या है आपका, CD इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो है एक आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। और AE क्या है, वो केबल टावर है। AE जो है आपका वो केबल टावर है। इस तरीके से जो भी आपका डिटेल है वो मेंशन कर लेना आप। मेन आ जाइए आप, इसके मार्क्स है वो पहले क्लियर कर देता हूं। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, कम से कम 1 नंबर कट जाएंगे आपके। स्टेटमेंट मेंशन करना जरूरी है। और इसके बाद आप आ जाइए सॉल्यूशन पे आप। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, देखो 2 ट्राइंगल हमने डिसाइड करा, दोनों ट्राइंगल हमने ढूंढ लिया। कौन कौन सा ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल है। चलिए इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में देखो, और आपको बताया था जब भी 2 ट्राइंगल हम यूज कर दें तो मोस्टली वी फाइंड वैल्यू ऑफ 10। तो ये ध्यान रखना 10 से हमारे आंसर आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम केसेस में। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो जब वैसे आप हॉट्स वाले क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी वो बात है। तो चलिए इसमें क्या करोगे, tan 60 यूज करोगे आप। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, देखो परपेंडिकुलर है AB, ये वाला ये परपेंडिकुलर हो गया इसका। चलो ये लिख लिया हमने AB, और अपॉन में हमारा बेस क्या है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपको जब कभी कोई सेम वैल्यू नजर आए, जैसे इसकी हाइट इक्वल है तो आप इसे H से इनिशिएट कर दिया या उसका नेमिंग कर दिया H से, क्योंकि ये दोनों सेम है हाइट। तो आप ABC मत याद रखिए, क्योंकि वो कभी कभी आप भूल भी जाओगे कि ये मान लो दिस इक्वल टू दिस गिवन है, और एंड टाइम पे जब आपको जरूरत आएगी तो आप इसकी वैल्यू पुट करना भूल जाओगे। दोनों को 2 चीजें आप मान के चलोगे, तो इससे गलत ना हो, इसीलिए क्या करो, इन सेम को आप सेम वैल्यू से क्या करो, डिनोट कर दिया करो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि देखो यहां से यहां तक 7 है, तो ये इतना ही डिस्टेंस जो है ये भी है, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये देखो ये जितना है उतना ही ये है, तो मतलब ये 7 है, तो यहां से यहां तक ये भी 7 ही होगा। और ये मुझे पता नहीं, तो उसे AB का AB रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये BC जो है, अब ध्यान से देखना,
ये जितना था उतना ही ये था, तो 7 7 किया ना। तो सिमिलरली ये देखो जितना BC है उतना ही DE है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अभी बताया था कि इसे कुछ भी लेट कर लेंगे हम। जैसे मान लो ये डिस्टेंस को आप x लेट कर लो, अगर ये x है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये भी x होगा, क्योंकि दीज टू डिस्टेंसेस जो है ये इक्वल है आपका। तो आप ये ध्यान रखना, जब इक्वल कोई चीज दिखे तो उसे कुछ ना कुछ इक्वल वैल्यू से आप क्या करना, डिनोट कर देना, तो थोड़ा कैलकुलेट करना आपके लिए आसान रहेगा। तो चलिए यहाँ AB अपॉन परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। अभी तो BC लिख देता हूं, फिर इसे वैल्यू पुट कर देता हूं। अब देखो इसे मिटा देता हूं। अब देखिए आप, 1060 क्या होता है, √3। AB कितना है, AB तो AB ही है, बट BC को हमने एक वैल्यू दे रखा है, BC को हमने लेट कर लिया है x, तो ये x लिख लिया। चलिए अब देखो अब क्या करोगे आप, अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते अभी। तो चलो अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। अब देख लीजिए आप दूसरे वाले ट्राइंगल में, अब कौन सा ट्राइंगल लोगे आप, ये ट्राइंगल लोगे, ये वाला। कौन सा ट्राइंगल है, CDE, क्योंकि मैंने बोला था दो सीधे वाले ट्राइंगल को यूज करना है। तो यहां लिख लीजिए आप, अगेन इन ट्राइंगल CDE, CDE, इन दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में देखिए अगेन हम क्या करेंगे, 1045 लेंगे, 1045 डिग्री। तो 1045, 45 10 के लिए P/B, तो परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, या चलो लिख ही देता हूं, कोई बात नहीं। CD हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया आपका DE, अगली बार वैल्यू लिख लेंगे। 1045 इज 1। एक्चुअली ये देखो सिंपल सा रीजन है ये सब लिखने का जो है ना, कि कोई भी बच्चा अगर आए जीरो से भी तो वो समझ पाए। तो और जो हमारे थोड़े जल्दी समझने वाले बच्चे हैं उनको इजीली समझ में आता है, तो थोड़ा वो अपनी वीडियो को फास्ट करके देख लें। देखो CD जो है, CD कहां गया, CD ये रहा, CD कितना है 7, तो इसकी वैल्यू 7, और नीचे जो DE है उसकी वैल्यू क्या है, DE इज x, तो हमने ये कर दिया अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 x आ गया और ये 7 आ गया। तो देखो यहां से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, x जो है 7, ये मीटर में चल रहा है क्या, मीटर में चल रहा है, तो इसे मीटर लगा दो आप, तो डिस्टेंस यहाँ मीटर में आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दोगे आप इस वाले में। अगर ये इक्वेशन मान लो 1 है, या यहां नहीं भी लेट करो, इसी में डायरेक्ट लिख देता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो है उसको पुट करना है इसमें, तो क्या आ जाएगा, मैं मिटा देता हूं इसको। चलिए अब ये जो AB एज इट इज AB रह जाएगा, √3 जो है √3 रह जाएगा इनटू, और x की वैल्यू यहां आ जाएगा, x कितना है 7, तो कितना आ गया, दिख रहा है ना, ठीक है। तो फाइनली AB इज इक्वल टू कितना आ गया, AB इज इक्वल टू 7√3, तो इतना मीटर आ गया। तो आपका AB है क्या, AB जो है ये डिस्टेंस है, देखो इधर ये डिस्टेंस हमने क्या फाइंड कर लिया, दिस डिस्टेंस जो है इज 7√3 मीटर, तो ये आ गया आपका 7√3 मीटर। अब देखो यहां से यहां तक है 7√3 और ये है 7, तो टोटल डिस्टेंस निकल गया ना। क्या करेंगे, ये 7 और 7√3 सबको प्लस कर देंगे, तो ये इसकी हाइट टोटल आ जाएगी, इसकी अलग दोनों को प्लस किया, तो हमें जो निकालने को कह रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। सो नाउ वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर जो होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर इज दिस। सो टावर की जो हाइट है दैट इज AB, एंड AB को फाइंड करने के लिए, सॉरी AB इज नॉट द हाइट ऑफ द टावर, AE इज हाइट ऑफ द टावर, AE, और AE को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BE, ये और ये प्लस किया तो ये हो गया AB प्लस BE, क्लियर है, दिस प्लस दिस। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, AB कितना आया था, AB अभी फाइंड किया है 7√3, और BE कितना था, BE देखो ये है, ये 7 था। अब दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है,
इसमें √3 बच गया और इसमें कॉमन जब हमने ले लिया तो 1 बच गया। ये सब आपको पता है। तो देखो एक तो फाइनली यही आंसर छोड़ सकते हो, या और करके आप दिस इज ऑल्सो योर आंसर, ये भी एक आंसर है। या आप चाहो और तो आप इसकी वैल्यू अगेन निकाल सकते हो 7 एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3, तो 1.732 लिखते हो, तो 2 प्लेस तक हमने ले लिया। 1.73 प्लस 1 और इसे आगे सॉल्व कर लेना, 7 इंटू ये आ गया 2 प्लस 7 3, इसे सॉल्व करके जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। तो चाहे आप ये लिख लो और यहां भी लिख लो इतना मीटर, क्योंकि ये मीटर है, हाइट की बात करी जा रही है और आपको मीटर में ही गिवन है, तो मीटर। तो आप यहाँ सॉल्व तो आप खुद से कर लेना, अब ये मत बोलना यहाँ पे क्या छोड़ दिया आपने, तो सिंपल मल्टीप्लाई तो थोड़ा आप भी कर सकते हो। मैंने दोनों चीज बता दिया है, जो भी आपको इजी लगे वो कर लेना। वैसे बेटर ये है कि आप ये चीज लिख दिया करो, लेकिन आजकल एनसीईआरटी में जो है आंसर में ये √3 में भी छोड़ देता है ऐसे, तो वो भी चल जाएगा, गलत है, उसके मार्क्स कटेंगे नहीं। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप।